बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुदस्सिर चौधरी अपने प्रोग्राम देर आमद के साथ, मेरे साथ काशिफ रफ़ीक मौजूद हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं और हुकूमती अमूर पे, हुकूमती ख़बरों पे बड़ी गिरफ्त रखते हैं। हम इनसे पहले तो जानेंगे, आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का पंजाब का दौरा था। क्या समझते हैं काशिफ भाई कि इमरान खान का ये दौरा कंटीना सेंटर ही देखने के लिए था या पंजाब गवर्नमेंट पे जो बातें हो रही थी उसको देखने के लिए वो वहाँ पे खुद उसको चले गए कि ये ऐसी पोजीशन वाकई जो सिंध गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट एक दूसरे पे वो नंबरबाजी की कोशिश कर रहे हैं, क्या ऐसा ही है या अप्रिशिएट करने के? दूसरा चौधरी साहब, बिल्कुल वज़ीर आज़म साहब का ये दौरा बनता भी था पंजाब में कि जो कोरोना की सिचुएशन थी उस सिचुएशन में ये दौरा करें और देखें कि पंजाब के हालात क्या हैं, वहाँ पे अरेंजमेंट क्या हो रहे हैं, क्या अब तक इक़दाम किए गए हैं और जो क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए हैं उन सेंटर्स की क्या पोजीशन है। इस तमाम तनाजुर में दौरा किया गया और इसका एक वजह यह भी थी कि जो ये लग रहा था कि मरकज़ में और सूबों में कोऑर्डिनेशन का फुकदान है, उस फुकदान को भी कम किया जाए और वज़ीर आला के साथ गुफ्तगू की जाए और देखा जाए कि कैसे मामला को आगे किया जाए और कैसे चीज़ों को लेकर चला जाए। इस तनाजुर में दौरा अच्छी चीज़ थी। अब इस दौरे के मुहर्रिकात या इससे क्या चीज़ें फूल डिसीजन सामने आते हैं और क्या उनको उसी तरह अमल दरामद होता है जिसकी कुछ वज़ीर आज़म ने कहा या नहीं कहा, इसके लिए बहरहाल वक्त दरकार है कि आया वज़ीर आज़म ने जो अहकामात दिए उनको वज़ीर आला और उनकी टीम जो है वो इम्प्लीमेंट कर पाती है नहीं कर पाती। इसके लिए मेरा ख्याल है कि कुछ दिन इंतज़ार करना ज़रूरी है। पाकिस्तानी कौम के हवाले से हमेशा से ये मुस्बत ये बात रही है इस कौम के हवाले से कि ये जिस भी हालात में भी हों, जैसे भी हों, मुखय्यर हजरात यहाँ पे कसीर तादाद में मौजूद हैं जो दामे दरमे सुखने एक दूसरे की मदद कर रहे होते हैं। इमरान खान बार बार ये बात करते हैं, हर बार जब भी कोई क्राइसिस का टाइम आता है, एक अकाउंट खोल दिया जाता है, उसमें फ़ंड की बात होती है, ओवरसीज़ पाकिस्तानी को कहा जाता है, यहाँ के मुखय्यर हजरात को कहा जाता है, आम लोगों को कहा जाता है। ये जो फ़ंड जमा होता है ये जाता कहाँ है? और एक यहाँ पे एक टाइगर फोर्स की बात हो रही है, तो एक फ़ंड आपको पता है कि डैम फंड मौजूद है, क्या उसका इस्तेमाल इस मौके पे नहीं हो सकता? क्या पाकिस्तानी ख़जाना इतना ही खाली है कि लोगों की जेबों से निकाल कर ख़जाना भरने की ज़रूरत है? बिल्कुल दरअसल चौधरी साहब, आपने दोस्त कहा कि यहाँ पर मुखय्यर हजरात हैं जो लोगों की मदद करते हैं, अपने ताईं भी करते हैं और एक ऑर्गेनाइज सिस्टम में भी करते हैं। जो बात आपने की डैम फंड के हवाले से, देखें डैम फंड मौजूद है, साकिब निसार साहब ने बनाया, उसमें बहुत सारे लोगों ने दिल खोल के या मामले मजबूरी डैम फंड में हिस्सा भी डाला। अब उस डैम फंड की यूटिलिटी अगर डैम की हद तक नहीं हो पा रही है तो गवर्नमेंट को ये बात सोचनी चाहिए कि वो उस डैम फंड को जो है वो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर ले जाए या लोगों के लिए जो सहूलियात हैं उसके लिए यूटिलाइज़ कर ले। और अगर गवर्नमेंट समझती है कि उस फंड को वहीं पे रहना चाहिए और हमारे पास इतना फंड मौजूद है कि हम लोगों को फैसिलिटेट करते हैं, तो नहीं जाना चाहिए। लेकिन टाइगर फोर्स की जहाँ तक बात है, देखिए टाइगर फोर्स की फिगर दिन ब दिन हाई हो रही है। आज 5 लाख लोग आ गए, फिर 8 लाख लोग आ गए, फिर 7 लाख लोग आ गए, ये फिगर आ रही है। अब उसके लिए आप टी शर्ट्स बनाने जा रहे हैं। हमने कल भी ये बात की आपके प्रोग्राम में कि आखिर आप बल्दियाती नुमाइंदों को क्यों नहीं यूटिलाइज़ कर रहे? आप इन बल्दियाती नुमाइंदों ने जो कि आवाम के एक मैंडेट लेके आए हुए हैं उनको क्यों एक्टिवेट नहीं कर रहे? आया इसके पीछे सिर्फ सियासी मुहर्रिक है कि अब वो नून लीग के हैं और आपकी टाइगर फोर्स पीटीआई से रिलेटेड होगी तो आपको इसलिए उनको नहीं कर रहे? लेकिन मेरा ये ख्याल है वज़ीर आज़म साहब को वुसअत क़ल्बी का मुज़ाहरा करना चाहिए और इन बल्दियाती जो लोग हैं, बल्दियाती नुमाइंदे हैं, वो KPK में हो, वो पंजाब में हो, वो इस्लामाबाद में हो, वो सिंध में हो, वो बलूचिस्तान में हो, उनको यूटिलाइज़ करें और उनके ज़रिए जो रिलीफ का काम करें। इससे आपका टाइम भी बचेगा और आपका जो अखराजात हैं वो भी मिनिमाइज़ होंगे। यकीनन इमरान खान को इस बारे में सोचना चाहिए कि बल्दियाती नुमाइंदों के मौजूद होते हुए ये फोर्स बनाने की, इस पर डेफिनेटली जो तादाद बढ़ेगी, मल्टीप्लाई खर्चा करेंगे तो वो कहाँ पहुँचेगा। उससे बेहतर है कि डॉक्टर्स को वो सहूलियात दे दी जाए, मेडिकल स्टाफ को दिए। कल हमारे प्रोग्राम में काशिफ भाई ने एक ख़बर दी थी, उस खबर पे क्या एक्शन हुआ वेंटिलेटर्स के हवाले से वो हम काशिफ भाई से ही जानेंगे। कल इन्होंने यहीं हमारे से बात की कि CD हॉस्पिटल में वेंटिलेटर पड़े हैं, उसके बाद इंतज़ामिया की इनसे क्या बात हुई वो भी हम जानेंगे, क्योंकि हमारा काम है अपने सोर्स से आपको खबर पहुँचाना, एक्शन लेना हुकूमत वक्त का काम है। काशिफ भाई ये बताइए, कल जो आपने वेंटिलेटर की बात की उसके बाद उसका क्या मुस्बत रद्द अमल जो है वो इंतज़ामिया की तरफ से देखने को मिला?
बिल्कुल मुदस्सिर चौधरी साहब, आपके प्रोग्राम देर आमद में कल हमने अपने सुनने वालों को ये बताया कि वेंटिलेटर की शॉर्टेज है और सीडीए में वेंटिलेटर्स मौजूद हैं लेकिन वो काबिल इस्तेमाल नहीं है, उनके ऊपर गौर किया जाए। तो इस खबर के बाद जो है चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद आमिर अहमद अली साहब से जब हमारा रब्ता हुआ तो उन्होंने कहा कि बिल्कुल चूँकि हमारे पास वो टेक्निकल स्टाफ मौजूद नहीं है जो वेंटिलेटर को ऑपरेट करता है और हम उसके लिए तगदो कर रहे थे कि उस स्टाफ को भर्ती किया जाए, लेकिन जो मुश्किलात हैं नौकरियों देने के हवाले से और स्टाफ हायर करने के हवाले से वो अपनी जगह मौजूद है। लेकिन उन्होंने कहा कि हमने इमीडिएटली पिम्स को और पॉलीक्लिनिक को ये लिख दिया है कि हमारे पास 4 के करीब वेंटिलेटर स्पेयर मौजूद हैं और आप उन वेंटिलेटर्स को पिम्स में या पॉलीक्लिनिक में इंस्टॉल कीजिए और आपके पास अगर टेक्निकल फैसिलिटी है और टेक्नीशियन मौजूद है तो उन वेंटिलेटर्स को आप इस्तेमाल कीजिए ताकि लोगों को रिलीफ मिल सके। उन्होंने ये कहा, उनका ये भी कहना था कि चूँकि गवर्नमेंट की जानिब से पिम्स हॉस्पिटल में कोई 80 बेड्स का एक स्पेशल सेंट्रलाइज सिस्टम बनाया गया है जिसमें वेंटिलेटर्स और उस कोरोना से मुतासिर मरीजों को रखा जा रहा है या ट्रीट किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उसमें ये वेंटिलेटर का इजाफा एक सूदमंद साबित होगा। उन्होंने कहा कि हमारी तरफ से पिम्स इंतजामिया को, पॉलीक्लिनिक की इंतजामिया को लिख दिया गया है कि 4 वेंटिलेटर सीडीए हॉस्पिटल आपको देने को तैयार है, सीडीए देने को तैयार है, आप उन्हें ले लीजिए और उस टेक्नीशियंस को हायर कीजिए और उसको लेके मामला चलाइए। ये खुश आइन बात है, वो देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन हमने एक ख़बर जो अपने नाजरीन से शेयर की देर आमद प्रोग्राम के हवाले से, उस पर एक एक्शन हुआ और एक अच्छा एक्शन हुआ चेयरमैन सीडीए और चीफ कमिश्नर की जानिब से, आमिर अहमद अली की जानिब से। मैं ये समझता हूँ कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो हाईलाइट करके हम अपने प्रोग्राम के थ्रू, मुदस्सिर चौधरी साहब आपके प्रोग्राम के थ्रू, हम अपनी लोगों को अपने जो ताई जो कोशिश है वो कर सकते हैं। बाकी उस पर काम करना वो इंतजामिया का काम है। यकीनन हुकूमती बहुत सारे मुस्बत इक़दाम के बावजूद कोऑर्डिनेशन की कमी नज़र आती है। ये जो खबर यहाँ से जा रही है ये डेफिनेटली सीडीए के जो इंतज़ामिया उसको भी पता होगा, पिम्स के जो लोग हैं उनको भी अंदाज़ा होना चाहिए इस इंतज़ामिया को कि वो कहाँ से चीज़ें गेन करके एक कंटीना सेंटर जो हमारा यहाँ पे मौजूद है, बड़ा कंटीना सेंटर, वहाँ पे ये वो चीज़ें पहुँचा सकते हैं। कोऑर्डिनेशन की कमी है और यहाँ पे एक वुस्ते कल्बी की ज़रूरत है, बड़ा दिल करने की ज़रूरत है। और यकीनन इमरान खान स्पोर्ट्समैन आदमी हैं, उनको बड़ा दिल करना होगा और बड़े दिल के साथ तमाम लोगों को साथ लेके, अपोजिशन को साथ लेके, यूथ फोर्स सिर्फ टाइगर यूथ फोर्स नहीं चाहिए, हर यूथ फोर्स, तमाम तंजीमों की, NGOs, अपोजिशन पार्टी, वो चाहे इनके मुखालफ हैं चाहे इनके हामी हैं, उनको साथ लें और आगे चलें। ये जो खर्चा वो करने जा रहे हैं, ये खर्चा उन पैरामेडिकल स्टाफ पे कीजिए, उन डॉक्टर्स पे कीजिए, उन फ्रंट लाइन पे, फ्रंट फुट पे खेलते हुए सिपाहियों और सिक्योरिटी फोर्सेस पे कीजिए जो हमारे लिए अपने घरों से बाहर हैं और लोगों की जानें बचाने के लिए हमें गाइड कर रहे हैं। आज के लिए इतना ही, फिर इंशाल्लाह नई बात के साथ, आपकी बात के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।